अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम के मतलब हम सेल के बारे में और उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स के बारे में सीख रहे थे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम आपने कहना है कि एक यूकैरियोटिक सेल्स में आपने कहना है कि मिलियंस की तादाद में क्या होते हैं, उनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एक यूकैरियोट सेल में हम राइबोसोम्स को अगर देखें, ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। हम सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में सीख रहे थे। तो सेल के ऑर्गेनेल्स जितने भी जितने भी उस सेल के अंदर पाए जाते हैं ऑर्गेनेल्स, उनकी हमने स्टडी की थी। उसमें क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, ये सारी चीज़ें ये उसके ऑर्गेनेल्स हैं। लेकिन जो राइबोसोम्स हैं ये यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे और ये ऑर्गेनेल्स नहीं है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है चीज़ वो ऑर्गेनेल्स नहीं होती। तो प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम होते हैं। तो ये आपने कहना है कि ये ऑर्गेनेल्स नहीं है, ये एक तरह की स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गेनेल्स नहीं है। ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इसकी मेम्ब्रेन भी नहीं है। तो आपने कहना है कि ये यूकैरियोट्स में होंगे और मिलियंस की तादाद में होंगे, और ये क्या है, ये ऑर्गेनेल्स नहीं है। यहाँ पर आपने कहना है मिलियंस ऑफ राइबोसोम इन सिंगल सेल। तो एक सिंगल सेल में मिलियंस की तादाद में राइबोसोम हो सकते हैं। तो आपने कहना है कि इसका जो बेसिक फंक्शन है वो आपने कहना है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, यानी कि प्रोटीन की तैयारी करना, प्रोटीन को बनाना जो काम है ना, वो किसका काम है, वो बेसिकली राइबोसोम का काम है। राइबोसोम का काम प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा की है। यहाँ पर हम देखें तो इसके दो सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट्स है। और ये वाला जो हम स्टडी करने वाले हैं ये हम यूकैरियोट्स में स्टडी करते हैं। ये वाला जो है ये हम यूकैरियोट्स में देखते हैं। ये हमारे पास 60s का एक सब यूनिट है। जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s का होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40s का होता है। तो ये दोनों सब यूनिट क्या हैं, ये किस राइबोसोम की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर है, इसके मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक तरह की स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो ये एक लार्जर सब यूनिट है और एक क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है। तो ये मिलेंगे दोनों, कंबाइनली हम कहेंगे इसको ATS। कंबाइनली हम इसको कहेंगे ये ATS है। और एक जो है इसका लार्जर सब यूनिट आपने कहना है वो कितना है, 60s, और स्मॉलर सब यूनिट 40s। मिसाल के तौर पर आप सोचेंगे कि 60 और 40 100 हो गया, ये 80 कैसे हो सकता है। तो सपोज ये हमारे पास कितना है 60s और ये हमारे पास कितना है 40s। तो ये हम ओपन है तो ये साइज क्या है, ज्यादा है, लेकिन ये जब पैक होंगे तो ये साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इसी तरह ये ऐसे होते हैं कि जब ये जुड़ते हैं राइबोसोम्स के जो सब यूनिट्स हैं, तो ये जो नीचे वाली बीच वाली स्पेस है वो कम हो जाती है, इसलिए ये ATS हो जाते हैं। होना तो चाहिए था 100, लेकिन ये कितने होते हैं, ATS। यहाँ पर जो S वाला लिखा हुआ है इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ये सेडिमेंटेशन के लिए, ये पार्टिकल्स जो हैं इनके साइज को मेजर करने के लिए एक यूनिट है। ठीक है, सेडिमेंटेशन वगैरह के लिए एक पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होगा उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने यूकैरियोट्स में देखा था कि यूकैरियोट्स में जो होते हैं वो 60 और 40 टोटल ATS के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये यूकैरियोट्स का साइज था। ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसको अगर हम वैसे साइज में ले तो 25 नैनोमीटर, यानी कि बहुत ही एक स्मॉल सा साइज है। इसी तरह अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में इनका साइज 70s होता है। प्रोकैरियोट्स में आपने कहना है इनका साइज 70s है, और इसमें जो लार्जर सब यूनिट है उसका साइज 50s है और स्मॉलर का साइज कितना है, 30s। तो ये दोनों कंबाइनली कितने होंगे, 70s के। तो ये प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट साइज होगा, प्रोकैरियोट्स में स्मॉल साइज होगा एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। और यहां पर राइबोसोम की असेंबली के बारे में हम सीखेंगे कि राइबोसोम की जो असेंबली होती है, राइबोसोम कैसे बनते हैं और राइबोसोम का बेसिकली फंक्शन क्या है। तो राइबोसोम का बेसिकली फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। यहां से मिसाल के तौर पर मैसेंजर RNA बनता है। ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, DNA प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, DNA प्रेजेंट होता है। और DNA की आपने कहना है ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो क्या बनता है DNA से, मैसेंजर RNA।
तो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए के पास क्या है, कुछ मैसेज है, इस मैसेंजर आरएनए के पास कुछ मैसेज है और ये मैसेज जाएगा राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम इस तरह इसके साथ जुड़ जाएगा और इस मैसेज को क्या करेगा, कोड करेगा। राइबोसोम इस मैसेज को कोड कर लेगा और फिर बना देगा कोई स्पेशल किस्म की प्रोटीन, अमाइनो एसिड के साथ मिलेगा। यहां से कुछ अमाइनो एसिड भी यहां पर जुड़ते जाएंगे, यहां से ये अमाइनो एसिड की एक चेन आ रही है ऊपर से, ये एक चेन इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा इधर, और फिर इस तरह जुड़ते जुड़ते वो एक चेन बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी, ऐसे एक प्रोटीन बन जाएगी। ये एक प्रोटीन बन गई ऐसे, और एक ये वाली प्रोटीन बन गई ऐसे। तो प्रोटीन बना देता है राइबोसोम। क्या करता है कि यहां से मैसेंजर आरएनए कोड करेगा और क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा। राइबोसोम इन अमाइनो एसिड को, अमाइन ग्रुप को, ये अमाइन ग्रुप लिख रहे हैं, अमाइन ग्रुप को किसके साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच करवाएगा और एक चेन बन जाएगी, जिससे क्या बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, प्रोटीन। अब ये वाली जो प्रोटीन है ये बन गया, सिंथेसाइज हो गया, किससे, राइबोसोम से। अब राइबोसोम कैसे बनते हैं हम ये सीखेंगे। ये जो हमारे पास प्रोटीन है, राइबोसोम बेटा बेसिकली कैसे बनते हैं, यहां पर हमने लिखा है राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से। प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए मिलेंगे तो फिर राइबोसोम बनना है। तो यहां पर हमारे पास ये वाली प्रोटीन तो है, तो ये प्रोटीन क्या करेगी, ये इसके अंदर चली जाएगी न्यूक्लियस के, ये भी प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन किसके अंदर जाएंगी, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर किधर जाएगी, न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस के पास जाएंगे और न्यूक्लियोलस के पास ये प्रोटीन आ गई यहां पर ये प्रोटीन इधर आ गई, और यहां पर न्यूक्लियोलस के पास बहुत सारे राइबोसोमल आरएनए होते हैं। न्यूक्लियोलस में ही बेसिकली राइबोसोम बनते हैं। तो न्यूक्लियोलस के पास बेसिकली आपने कहना है कि कौन से होंगे, राइबोसोमल आरएनए होंगे। तो ये राइबोसोमल आरएनए इस प्रोटीन के साथ जुड़ जाएंगे, इस प्रोटीन के साथ ऐसे जुड़ जाएंगे, फिर ये क्या बन जाएगा, इस तरह का एक राइबोसोम बन जाएगा। तो ये राइबोसोम जब सेल से बाहर आएगा, न्यूक्लियस से बाहर आएगा, तो उस सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेगा, बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। तो जो हम यहाँ पर डीएनए देख रहे थे, राइबोसोम का जो बेसिक फंक्शन है, राइबोसोम का जो बेसिक फंक्शन है वो प्रोटीन की क्या करना है, सिंथेसिस करना है। यहां पर हमारे पास जो डीएनए देख रहे थे, डीएनए से ही मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से ही प्रोटीन बन रही होती है। तो हम यहां पर बेटा डीएनए के मतलब सीखेंगे कि डीएनए क्या है। तो डीएनए डीऑक्सीराइबो शुगर है, डीएनए डीऑक्सीराइबो शुगर है। डीऑक्सी का मतलब होता है कि इसमें एक ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, इसलिए हम डीऑक्सीराइबोज शुगर इसको बोलेंगे। एक शुगर की इसमें कमी है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके अलावा इसमें थायामीन बेस होगी और डबल स्ट्रैंडेड होगा, यानी कि दो स्ट्रैंड जैसे ये हमने देखे डबल स्ट्रैंडेड होगा, और इसमें थायामीन बेस होगी, और इसके अलावा आपने कहना है कि इसमें एक शुगर की कमी होती है, दैट्स व्हाई ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। यहां पर हमने जो आरएनए है, मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियोलस से बन रहा है, और वो क्या है, उसकी 2-3 टाइप है, वो हम स्टडी करेंगे। तो मैसेंजर आरएनए जो है ये क्या है, ये इसके पास स्पेशल किस्म का कोडॉन होता है। कोडॉन यानी कि एक मैसेज होता है। मैसेंजर आरएनए के पास एक कोड होता है, एक कोडॉन होता है, एक स्पेशल किस्म का मैसेज होता है, जैसे कि AUG, इसको हम स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन। तो ये एक स्पेशल किस्म का कोडॉन होता है जो फिर जाके आगे राइबोसोम के पास जाता है, और राइबोसोम उसको कोड करता है, उसको पढ़ता है, और फिर कहता है कि इस वाले चीज ने ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ये इस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। जो राइबोसोमल आरएनए होता है, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन के साथ मिल जाना। यहां पर जो हम पढ़ रहे थे कि यहां पर राइबोसोमल आरएनए है, और राइबोसोमल आरएनए का बेटा काम क्या है, प्रोटीन के साथ मिल जाना और क्या बना देना, राइबोसोम को बना देना। तो ये वाला जो फंक्शन परफॉर्म करता है, ये राइबोसोम बनाता है किसके साथ, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन मिलके
क्या बना दिया, राइबोसोम बना दिया। तो राइबोसोम का फंक्शन है, राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन है प्रोटीन को बनाना। और यहां पर जो ट्रांसफर आरएनए है ये 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड से बनता है, इसको हम एंटीकोडॉन कहते हैं। ठीक है, तो जो 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने वो क्या है, एंटीकोडॉन है। और इनका काम है अमाइनो एसिड, ब्रिंग अमाइनो एसिड टू राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम के पास अमाइनो एसिड को लेके आना, ट्रांसफर करना। यानी कि बाहर से, यहां से हम देख रहे थे कि ये वाले अमाइनो एसिड इस मैसेंजर आरएनए से जुड़ते जा रहे हैं, तो क्या बनती जा रही है, प्रोटीन बनती जा रही है। लेकिन ये वाले अमाइनो एसिड आए कैसे, ये ट्रांसफर आरएनए की वजह से आए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड को लेके आता है किसकी तरफ, मैसेंजर आरएनए की तरफ। ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को मैसेंजर आरएनए की तरफ लेके आएगा, और अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप कह लें इसको, अमाइनो ग्रुप प्लस को क्या मिलेगा, अमाइनो ग्रुप और मैसेंजर आरएनए, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगी, प्रोटीन बन जाएगी, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप और मैसेंजर आरएनए जब मिलते हैं तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये वाला जो है ट्रांसफर आरएनए, ये ब्रिंग अमाइनो एसिड टू राइबोसोम, तो फिर क्या होगी, प्रोटीन की तैयारी हो जाएगी। ये हमारे पास एक राइबोसोम है, हमने ड्रा किया हुआ इसकी स्ट्रक्चर। तो यहां पर ये जो ए साइड है ये अमाइनो ग्रुप वाली साइड है, यानी कि यहां पर अमाइनो ग्रुप आएंगे, यहां पर हमारे पास क्या होगा, मैसेंजर आरएनए होगा। इस तरह से ये इसके साथ अटैच हो जाएगा ऐसे करके, ऐसे। और यहां से बाहर से एक चेन आएगी किस चीज की, अमाइनो ग्रुप की। तो ये एक एक करके, एक यहां पर जुड़ जाएगा, एक यहां पर जुड़ जाएगा, एक यहां पर जुड़ जाएगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक ऐसे जुड़ते जाएंगे। तो ये वाला जो मीन्स के प्रोसेस बनता जा रहा है, अमाइन ग्रुप मीन्स के वो जुड़ता जा रहा है उसके साथ। ठीक है, किसके साथ, ये मैसेंजर आरएनए है। तो ये वाली साइड जो ए साइड है इसके साथ क्या करेगा, ये अमाइनो एसिड या अमाइन ग्रुप क्या करेगा, जुड़ता जाएगा। और दूसरी साइड है पेप्टाइडल साइड, यानी कि वो साइड जो उस चीज को कोड करके जोड़ेगी और एक पेप्टाइड चेन बना देगी, यानी कि प्रोटीन एक पेप्टाइडल चेन होती है, लंबी सी चेन। तो ये जो बड़ी सी चेन बनती जाएगी, इस वाली चेन को हम कहेंगे पेप्टाइडल साइड। ये पेप्टाइडल साइड में एक चेन सी बन जाएगी। और तीसरी साइड है ई साइड, इसको हम कहते हैं एग्जिट साइड। इसको हम क्या कहेंगे, एग्जिट साइड, यानी कि यहां से जो प्रोटीन बन गई है ये वाली, इसको एग्जिट करवाना है। तो ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए था और इस तरह उसके ऊपर क्या बन गई, ठीक है, अमाइनो ग्रुप लग गया और ये इस तरह एक प्रोटीन बन गई। और ऐसी एक स्ट्रक्चर बन गई तो एक प्रोटीन की तैयारी हो जाती है। और ये प्रोटीन जो है ये कुछ एंजाइम होते हैं, आप जो राइबोसोम आपको पता होगा, हमारे पैंक्रियाज से बहुत सारे एंजाइम निकल रहे होते हैं। एंजाइम बेसिकली प्रोटीन ही होती हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले कर रही होती हैं। तो ये सारी जो हैं ये राइबोसोम से निकल रही हैं। जो एंजाइम हैं वो प्रोटीन से बनते हैं और वो हमारे पैंक्रियाज से निकल रहे होते हैं। वो प्रोटीन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले कर रही है। इस तरह बहुत सारी प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं और वो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ये प्रोटीन, कुछ सेल के अंदर और कुछ सेल के बाहर। तो ये आप हमने आज का जो वो लेक्चर पढ़ा था, इसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज का लेक्चर क्या था। आज का हमने पढ़ा राइबोसोम क्या है, व्हाट इज राइबोसोम। तो राइबोसोम बेसिकली वो एक स्ट्रक्चर है, दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक ATS और एक 60S और दूसरा 40S, दोनों कंबाइनली क्या कहलाएंगे, ATS। और इसका जो बेसिक फंक्शन है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करना है और ये मिलियंस ऑफ प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं। इसकी असेंबली देखें तो ये क्या करते हैं, DNA से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम के पास जाता है तो वो उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है और वो प्रोटीन जो बन जाती है वो दोबारा न्यूक्लियस के अंदर जाती है और वहां से क्या बन जाता है, दोबारा वो राइबोसोमल आरएनए के पास जाती है प्रोटीन और वहां से फिर राइबोसोम बन जाते हैं। तो इस तरह वो राइबोसोम से प्रोटीन और प्रोटीन से राइबोसोम बनते हैं। इसके अलावा प्रोटीन के फंक्शन पढ़े कि प्रोटीन का फंक्शन होता है
जो राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, और प्रोटीन आगे क्या करते हैं, डिफरेंट एंजाइम किस्म के पैंक्रियाज वगैरह से निकलते हैं और डाइजेस्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये बेटा हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था। आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुना होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि वो स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव चीज़ों को जान सकें। तो थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।